बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विथ रूना। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि न्यू फ्रिज घर में आया है भाई, तो मार्ट में आई सामान वगैरह लेने, कुछ बर्तन लेने थे और जी कुछ फ्रूट्स वगैरह और कुछ सब्जियां। तो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था मार्ट आने में, लेकिन काफ़ी सारी सब्जियां भी मुझे नहीं मिल पाई। तो जो घर में आलू की सब्ज़ी पड़ी थी मैं वही बना के गई थी मार्ट, तो वो रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जी कम से कम हाफ़ कप ऑयल मैंने ले लिया है और ऑयल को जैसे ही गरम किया है तो 1 टीस्पून भर के हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। और जी आधा किलो मैंने आलू ले लिए हैं। आलू की ये सब्ज़ी सभी घर पे बनाते होंगे, पर इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो जैसे ही आलू जो है वो लाइट कलर में हुए, कुछ सॉफ्ट हुए, तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी भी ऐड की थी जी। साथ साथ कढ़ी भी बन रही है। कढ़ी की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो जी लाल मिर्च, हल्दी और टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ी सी भुनाई की और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लिया और जी हरा धनिया ऐड करके और कवर कर लेंगे हम। आलू की सब्ज़ी झटपट 5 मिनट में ये तैयार हो गई है। तो जी जल्दी जल्दी से हमने खाना खाया। मार्ट जाना था हमें, जैसे कि बता चुकी हूँ कि सब्जियाँ और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे। तो जी आलू की सब्ज़ी भी तैयार हो गई और जल्दी जल्दी से हमने खाना खाया। तकरीबन 11 बजे का ये टाइम था। तो हस्बैंड कह रहे थे कि वैसे आप लेट चल रही हैं और हो सकता है कि सब्जियां इतनी ना मिले। तो मैंने कहा नहीं, चल के देखते हैं, अगर सब्जियां कम भी मिली तो कम से कम जो सामान लेने आई हूँ वो मैं ज़रूर ले लूँगी। तो जी वाकई में हुआ भी यही कि फ्रूट्स भी जो हैं वो कम पड़े थे। और हैरत की बात तो ये थी कि फ्रूट्स जो थे वो फ्रेश भी नहीं थे। वैसे मुझे जब भी शॉपिंग करनी होती है तो मैं यहीं आती हूँ। तो हस्बैंड ये जो है आलू थैली में उठा रहे हैं, तो ये भी कह रहे थे कि देखें कहीं कहीं कुछ आलू सॉफ्ट से हो रहे हैं। मैंने कहा आप कुछ तो उठा लें, जो आपको सही लगते हैं वो आप कुछ उठा लें, ताकि कुछ ना लेने से तो बेहतर है कि कल मैं कुछ ना कुछ बना लूँ, कोई सामान आप ले ही लें। तो बाकी जो है वो गोभी पड़ी थी, वो भी फ्रेश नहीं थी और काफ़ी सारी सब्जियां तो थी ही नहीं। बहरहाल आलू भी बहुत कम लिए। और जी यहाँ पे सामान मेरे जो हस्बैंड है माशाल्लाह वो बड़े ही इस चीज़ के शौकीन होते हैं कि भाई हर चीज़ घर में होनी चाहिए, ताकि मैं अगर ऑफिस जाऊं तो बच्चे मेरे घर पे परेशान ना हो। तो सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ये ले रहे थे। तो मैंने कहा मुझे ग्वार भी लेनी है। देखें ये ग्वार वाला बॉक्स बिल्कुल खाली हो रहा है। और ये जी तकरीबन मटर जो थे वो मैंने ले लिए थे थोड़े से थैली में, क्योंकि वो भी ज़्यादा फ्रेश नहीं थे। तो सब्जियां लेते टाइम तो जस्ट यही लग रहा था कि जैसे फॉर्मेलिटी एक जो है वो पूरी कर रहे हैं, क्योंकि सब्जियां ज़्यादा फ्रेश नहीं थी। तो बस वही सोचा कि कुछ तो उठा लूँ। यहाँ जब मेरे थैली हाथ में पकड़ी तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि क्या लूँ मैं, क्या उठाऊँ और मुझे यहाँ से क्या लेना है बताइए। कोई सब्ज़ी मुझे ढंग की नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड भी हंस रहे थे, कह रहे थे कि देखा मैंने आपसे कहा था ना कि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है, और अब आप देखें जो भी आपको समझ में आ रहा है बस आप लेने वाली करें। तो जी बस कुछ ही सब्जियां ली थी और बाकी फिर हम दूसरे पोर्शन में चले गए, जहाँ पे हमें दूसरा सामान जो था वो लेना था। तो भाई सामान लेने जब जाते हैं तो मेरा बालाज वो आगे आगे होता है, उसको सामान बड़ा ही याद रहता है कि मम्मा ये भी ले, ये भी ले। तो केचप इन्होंने उठा लिया। मैंने कहा केचप फ्रिज में पड़ा है, वो मैंने अभी तक खोला ही नहीं है, तो प्लीज़ आप मत तो उठाएं, पहले एक तो ख़त्म हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं आप छोटे वाला पाउच जो है वो उठा लेते हैं। तो जी किचन से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो घर में अगर ले लिया जाए तो बड़ा ही सुकून हो जाता है। वरना एंड टाइम अगर आप कुछ बना रहे हो
तो एक मामूली सी चीज़ हो गई, काली मिर्च, ज़ीरा या हरा धनिया या ऐसा कुछ नहीं होता तो बड़ी ही परेशानी होती है। तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को मुझसे ज़्यादा सामान याद रहता है कि आप वो भी उठाएं, ज़ीरा भी उठा लें, पुलाव ज़ीरा भी वहाँ से उठा लीजिए। बस उनको यही होता है कि हर चीज़ घर में मौजूद हो, क्योंकि मेरे बच्चे परेशान ना हो। तो जी यहाँ पे जो है सारा सामान मैं ले रही हूँ और आए दिन ये ख़ुद भी लेकर आते हैं सामान। तो जैसे कि मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे ख़ास कुछ सामान भी लेना था, उसी वजह से मुझे ख़ुद आना पड़ा यहाँ पर। और जी यहाँ पे जो है शॉपिंग हो रही है, सामान जो है वो लिया जा रहा है। जहन बड़ा ही इस चीज़ में होता है कि भाई आप कुछ भूल नहीं जाए, कोई परेशानी ना हो। तो छोटी छोटी बातें हैं, इंसान है ना चाहते हुए भी हो जाता है। जहाँ पे प्यार है वहाँ पे तकरार भी हो जाता है, और रूठने और मनाने की तो बात ही अलग है। बहरहाल जी, तो यहाँ पे जो है मैं सामान लिए जा रही थी, तो काफ़ी सारा सामान जो है वो मुझे याद नहीं रहता जितना सामान मेरे हस्बैंड को याद रहता है। तो चीनी उठा रही थी मैं यहाँ पे, तो ये कह रहे थे कि भाई आप मज़ीद और उठा लीजिए ताकि परेशानी ना हो और घर में ये सामान मौजूद हो। बहरहाल जी यहाँ पे सामान मैं ले रही थी, तो अब ये बालाज साहब जो है काफ़ी सारी सामान जो है इन्होंने जो है ख़ुद भी डाल दिए थे ट्रॉली में। और बालाज के साथ ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई कि फ़जूल चीज़ें काउंटर पे जब हम गए थे तो मैंने निकलवा दी थी। मैंने कहा नहीं, ये चीज़ें तो बड़ी ही फ़जूल हैं और पैसे का ज़ियान अलग है, तो ये बात सही नहीं है। तो बड़ी ही नाइंसाफ़ी इसके साथ हुई। लेकिन जब घर आए हम और बालाज ने थैलियाँ खोली कि मम्मा मैंने वो चीज़ भी इसमें रखी थी, वो चीज़ इसमें रखी थी, तो मैं और अम्मी बहुत ही हंस रहे थे। तो हमने कहा बेटा के साथ फराड हो गया। तो मैंने यही सोचा, मैंने ये कहा था बालाज को, मैंने कहा बालाज हो सकता है बेटा बाइक पर थैली में से सामान गिर गया हो। बोले नहीं मम्मा, मैं ऐसे देखता देखता बाइक को आ रहा था सामान को। तो जी रश नहीं थी इतनी, जैसे कि बता चुकी हूँ मैं कि रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं यहाँ पर, तो इतनी रश नहीं है। वैसे एक बात है जी, रात को जाने का ये बड़ा फ़ायदा है कि रश नहीं होती, आप सुकून से सारा सामान ले लेते हैं। और अगर वीडियो बनानी है जी तो वो भी बड़े मज़े से बना ले, किसी की कोई टेंशन नहीं होती कि भाई यहाँ पर कोई फैमिली खड़ी है, क्योंकि मुनासिब नहीं लगता कि बिना परमिशन आप किसी की भी वीडियो बनाएं। ये बड़ी ही गलत बात है। तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं फ़जूल में किसी की वीडियो ना बने। तो जी बालाज अपनी मर्ज़ी से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ट्रॉली में डाल दी थी बालाज ने, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। तो फ़िलहाल तो ये चीज़ें डालते जा रहे थे अपनी मर्ज़ी से बालाज, लेकिन बड़ा ही सीन हो गया बालाज के साथ, जैसे कि बता चुकी हूँ कि आखिर में इसकी वीडियो है जी, वो भी देखिएगा कि बहुत ही है रोया था, लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी इसको कि काफ़ी सारा सामान मम्मा ने काउंटर पे निकलवा लिया है। तो जी यहाँ पर जो है बिस्किट्स वगैरह बालाज के लिए ये सब सामान भी ये लेते जा रहे हैं। और देखिए बड़ा ही सुकून लगा पड़ा है। और ये मैगी अपनी मर्ज़ी से लेकर आए हैं। कोशिश करती हूँ कि ये ना खाएं और घर में जो रोटी बनती है, घर का जो खाना बनता है वो ही बच्चे खाएं। तो जी नीचे जो इन्होंने बड़ा ही अच्छा सेटअप बनाया हुआ था, बर्तन वगैरह, लंच बॉक्स, अच्छे अच्छे बर्तन, ज़बरदस्त किस्म की वैरायटियाँ इनके पास पड़ी थी। और जी पैसों की भी वैरायटियाँ थी, प्राइस की। और एक एक जो चाय की ट्रे पड़ी थी भाई, वो भी तकरीबन 1000, 1200, 1500 ये प्राइस थी इसकी। तो मैं तो थोड़ा हाथ खींच के चलाती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं नहीं आप लीजिए पहले, तो मैंने नहीं ली। मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई आप देखें जो भी आपको सामान यहाँ पसंद आ रहा है आप ले लीजिए।
तो मेरी आदत है, मैं कुछ भी उठाती हूँ ना तो मैं प्राइस ज़रूर देखती हूँ पहले। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके हाथ में पैसे हैं तो आप दुनिया भर की हर चीज़ ही ख़रीद लें, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहरहाल तो थोड़ी सी मुझे जो है डांट भी पड़ गई। साथ साथ सारा जब सामान मैंने ले लिया, लास्ट में जब मैंने इनसे कहा कि ना वो चीज़ रह गई, मुझे वो बड़ी पसंद थी और मैंने नहीं ली, तो इन्होंने कहा आपने क्यों नहीं ली? ये देखिए जी लंच बॉक्स वहाँ यहाँ पे अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं और ये बॉक्स ऐसे ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे पड़े हुए हैं कि आप सालन वगैरह, आटा हो गया या जब देगची का सालन बच जाता है हम फ्रिज में बड़े साफ़ सुथरे तरीके से बॉक्स में डाल के रखें। तो जी मुझे ये चीज़ बड़ी ही पसंद है कि आप फ्रिज में भी रखें तो अपनी हर चीज़ साफ़ सुथरे तरीके से डिसिप्लिन से रखें। और इतनी हद तक कि हरा धनिया भी जो होता है वो मैं कट करके अच्छे से बॉक्स में या कोई कागज़ या टिश्यू वगैरह रख के फिर मैं रखती हूँ। तो ख़ास तौर पे मुझे ये सारे सामान लेने थे। देखिए जी बर्तन बड़े ही ज़बरदस्त पड़े हैं, जो किचन की सारी चीज़ें हैं अपनी तरफ जो है वो खींचती है कि आइए और मुझे ले लीजिए और अपने घर की जीनत बनाइए। लेकिन भाई जीनत घर की बनाना भी बड़ी ही जो है जेब खाली हो जाती है तो थोड़ा सोच समझ के। तो यहाँ पे काफ़ी सारे खिलौने वगैरह भी ऐसे पड़े थे जिस पर बाला जो है टूट पड़ा, ये भी लेना है मम्मा, ये भी लेना है। तो बस जी बहरहाल सामान वगैरह ले लिया, अब जो है ऊपर आए और काफ़ी वक्त के बाद हस्बैंड की डांट भी खाई। और जब बता रही हूँ कि जब मैं ट्रे वगैरह देख रही थी मुझे पसंद आ रही थी तो उस वक्त तो मैंने नहीं ली। लेकिन जब ये देखें जी बाला आज भी साथ साथ रो रहे हैं। लेकिन जब बाद में हम जा रहे थे तब मैंने इनसे कहा कि वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो इन्होंने बोला आपने क्यों नहीं ली? तो मैंने कहा नहीं, प्राइस बहुत ज़्यादा थी, ऐसे मेरा हाजमा ख़राब हो जाता अगर मैं लेकर घर जाती। तो इन्होंने मुझे डांटा कि नहीं, जब मैं आपको लेकर आया हूँ तो आप ले लेती तो बेहतर था। तो दो बंदे इधर खड़े थे तो मैंने इनसे अपनी नाराज़गी का इजहार किया। मैंने कहा आप मुझे वैसे नहीं डांटते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे आपने किसी और के सामने मुझे क्यों डांटा? तो जी फिर तो बस मुझे भी काफ़ी वक्त हो गया था, झगड़ा हमारे नहीं होता, अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को समझना चाहिए और समझते हैं। तो बड़े अरसे के बाद जो है रूठने का मौका मिल गया तो जी मैं भी जो है रूठ गई इनसे और काफ़ी देर मैंने इनसे बात नहीं की। मैंने कहा नहीं, आपने मुझसे इस लहजे में बात क्यों की? बहरहाल फिर इन्होंने सॉरी किया, मुझे मनाया, बोले अगर मैं आपको लेकर आया हूँ, दिल से लेकर आया हूँ, मुझे पता है कि आप आई हैं तो लाजमी बातें कुछ न कुछ लेंगी, तो आप ले लेती तो बेहतर था। तो मैंने कहा चलें ये कसर नेक्स्ट टाइम हम निकाल लेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ले लेंगे। तो जी अब जो है जेब खाली होने की बारी आ गई है, काउंटर पे सामान दिया जा रहा है और अभी बिल आएगा और बिल अदा होगा। और यहाँ पे जो चीटिंग हुई है भाई बालाज के साथ, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ से वो गुम कर दी गई बालाज से बालाज को पता ही नहीं चला, जैसे कि अम्मी कह रही हैं, और बालाज के साथ अच्छा खासा फराड हो गया। ये मुस्कुरा रहे हैं मेरे हस्बैंड इधर कि बालाज के साथ तो भाई जुल्म हो रहा है, पर चले, क्योंकि फजूल चीज़ें अगर किसी काम की चीज़ें हों, खिलौने भी हों, लेकिन अगर अच्छे खिलौने हों तो बात समझ आती है। बालाज को ऐसा लगता है कि वक्त हाथों से जा रहा है, मौका मिल गया है, बस लूट लो सब कुछ। तो मेरा बच्चा तो ऐसे ही करता है। तो
जी सामान भी जो है सारा जमा होके और जी पैसे वगैरह अदा हो गए और सब जो सामान है वो भी पैक हो रहा है और अब जी घर जाने की बारी है और घर जाके बड़ी ही चीज़ें वगैरह भी मुझे सेट करके रखनी पड़ेंगी, तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा। तो जी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।